हेलो एवरीवन, आई एम गोपाल सोलंकी। एंड आई एम हरमित गोस्वामी। तो आपको हमारी अगली न्यू पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं एडटेक के बारे में। हरमित, अब अभी हम मेडिकल फील्ड में है, ठीक है। तो अभी हम मोस्ट ऑफ तो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड एडटेक की बात करेंगे। तो बेसिकली एडटेक होता क्या है? गोपाल, हमने एडटेक ऑलरेडी 11th-12th में तो बहुत ज्यादा देख चुके हैं, क्योंकि हम जिस बैच से बिलोंग्स करते हैं और 2020 की बैच है। और 2020 में कोविड के ड्यू टू कोविड हमें बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी थी। तो उसमें तो हमने बहुत ज्यादा देखे। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, फिर बायजूस, वेदांतु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा प्लेयर देख चुके हैं। वैसे ही एडटेक, दैट मीन्स एजुकेशन। In education, we mix something tech in education. That's known as EdTech. उस तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई वेबसाइट होगी या फिर एप्लीकेशन होगी, उसके माध्यम से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, ऐसा होता है ना? बेसिकली तो ऐसा था कि पहले क्या स्टूडेंट करते थे कि फिजिकल इंटरेक्शन के लिए हमारी स्कूल्स टिपिकल हम जाते थे, अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता गया। हमें लगने लगा कि हमें एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो बहुत सारी न्यू एज कंपनीज आई लाइक बायजूस, और उसने ऐसा रिवोल्यूशनाइज किया। और एक बार मैंने कई इंटरव्यू में भी ऐसा देखा था कि टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम था कि बहुत अच्छे टीचर्स होते थे तो वो मैक्सिमम जो स्कूल में तो पढ़ाते थे तो वो मैक्सिमम कितने स्टूडेंट तक रीच कर सकते थे? मैक्सिमम 5,000 10,000, उससे ज्यादा तो नहीं। मतलब कि स्कूल में जितने बच्चे होते हैं उतना कोई स्कूल वन डे में पढ़ा सकता है। एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ। वो फिजिक्स वाला की हम ग्रोथ स्टोरी देखे ना, वो अपनी इंटरव्यू में भी कहते हैं कि मेरे एक टीचर ने एक बार मुझे कहा था, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, कि तुम अगर इसी तरह 5 साल पढ़ाते रहोगे तो तुम 5,000 स्टूडेंट को डेफिनेटली पढ़ा दोगे। तो प्रॉब्लम तुम समझ रहे हो, हमारे इंडिया में अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चे 500 मिलियन के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। तो टीचर्स को भी ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा ना कि 5,000 स्टूडेंट है तो क्या होगा, मुझे भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना है ताकि मुझे रीच मिले, बहुत ज्यादा पैसा, अपनी ब्रांड बनानी। हाँ, अपनी ब्रांड बनाए। इसलिए बहुत सारे टीचर्स मूव हुए एडटेक में। बेसिकली एडटेक में क्या था, पहले तो हमने देखा ही है कि बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। फिर जब अपने मुकेश साहब ने जियो लॉन्च किया तब यूट्यूब को फिर पोटेंट ग्रो, मतलब कि जब से नेट फ्री में आया तब से वो सब स्टार्ट हो गया। हाँ, यूट्यूब, इंटरनेट वाला सब। हाँ, यूट्यूब को ग्रोथ मिली, तब से हमने बहुत ज्यादा एजुकेशन चैनल को ग्रो होते हुए देखा। हम तो बेसिकली गाइस बिलोंग्स करते हैं बी ग्रुप से, तो हमें तो अपने साइंस फील्ड से, तो हम तो पहले तो 11th-12th में तो क्या हम अपने अनअकैडमी, फिजिक्स वाला वो सब को ही जानते थे। पर धीरे धीरे हम मेडिकल में भी, हम कॉलेज में आए तब हमें पता चला कि ऑलरेडी यूपीएससी में बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड है, लाइक क्या स्टडी आईक्यू है, स्टडी आईक्यू, ग्लो से बहुत ज्यादा कंपनियां हैं। फिर बस बेसिकली यार यही होता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को जब घर में ही पढ़ा सकते हैं तो उसे एडटेक कहते हैं। तो एडटेक बेसिकली मेजोरिटी क्या है कि स्टैंडर्ड 1 से लेके कॉलेज तक सभी को सभी चीज ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वैसा ही है। तो अभी 1 to 10 में तो समझ लिया मेजोरिटी स्टूडेंट तो स्कूल में ही पढ़ते होंगे। 11th-12th में भी अभी बड़े बड़े जाइंट्स आ गए, लाइक अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला ने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है। तो अभी हम है मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड की बात करते हैं। तो इसमें किस तरह के मोटे बड़े बड़े जाइंट्स है और मार्केट साइज कितनी है मेडिकल फील्ड में एडटेक की? हम गाइस थोड़े दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हम 12th के बाद हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, तो हमें भी लगा कि व्हाई डोंट वी सर्च अबाउट एडटेक अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल फील्ड। तो हमने सर्च करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ईयर में तो हमें इतना कुछ पता नहीं था, तो हम YouTube से ही बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, लाइक TCML का, और वो एक बायोलॉजी के क्या सर थे, बायोकेमिस्ट्री के सर थे, जाम्बुलकर सर थे। हाँ, फिर वैसे भी बेसिकली एक सब्जेक्ट के टीचर होते थे। फिर आप सेकंड ईयर में हमारे, तब तो हमें पता चला कि अब यहाँ इससे कुछ काम होने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे हमने देखा कि मेरो है, फिर प्रेपलेडर है। फिर जब फिजिकल क्लासेस में हम जाए तो डेम्स होता है। पर हम बेसिकली एडटेक की बात कर रहे हैं तो डेम्स तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाता है।
तो हाँ, बस मेडिकल में तो आई थिंक 2 ही एस्टेब्लिश प्लेयर है। मेरो है, प्रेप लेडर है और डीजी नव करके कुछ। हाँ, वो छोटे छोटे, तुम्हें नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा बिग प्लेयर्स नहीं एज कंपेयर टू ये उस उतना उस कंपनीज ने इतना बड़ा मार्केट नहीं कैप्चर किया, तो हाँ, exactly. इतना बड़ा प्लेयर नहीं समझ लेते हम। हाँ एग्जैक्टली, और उसमें भी मैं प्रेप लीडर भी गाते हूँ। बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मेडिकल एडटेक सिस्टम में तो 90% कैप्चर्ड बाय मेरो। मुझे तो ऐसा लगता है। फिर पता नहीं, अभी हमारे बैच में टोटल 200 स्टूडेंट है, उसमें से शायद 180 प्लस स्टूडेंट ने तो मेरो ही परचेज किया है, मतलब कि 3 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए ऐसा प्लान कुछ परचेज किया है, और बाकी के 20 जितने हैं उसने डिफरेंट यानी कि प्रेप हो गया या फिर डांस हो गया, वो सब प्रेफर करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हमने थोड़े दिन पहले ही ये इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, तो गोपाल ने मेरो का लिया है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो मैं प्रेप लीडर लेकर, मतलब कि हमने साथ में ही लिया है, हम दोनों एक दूसरे का यूज कर सकते हैं इस तरह, इसलिए। तो अभी नया स्टार्टअप फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू है, उसने भी मेड पीडब्ल्यू करके स्टार्ट किया है। उसका सक्सेसफुल कैसे होगा या फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में कुछ सच तो बताऊं ना गोपाल, मुझे वो पीडब्ल्यू का जो एडटेक हुआ उसमें बहुत इंटरेस्ट था। मुझे ये ऐसा ही लगता, मुझे कुछ लेना ही नहीं है। मैंने एक बार हम डिनर करने जा रहे तभी उसको यार मुझे तो यही लेना है, बट फिर हुआ ये कि वो लोग नीट 2023 के स्टूडेंट्स को केटर कर रहे थे, पर हमारा तो क्या टाइम वेस्ट हो रहा था। फरवरी पूरा निकल गया, अभी मार्च की 10 तारीख पे निकल चुके, पर उसने अभी तक कुछ हिंट भी नहीं दी है कि हम अपना नया कुछ आगे लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए हमें लेना पड़ा। फिर मुझे तो क्योंकि मैंने 11th-12th में भी फिजिक्स वाला से बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो मुझे तो एक इमोशनल कनेक्ट है उससे, तो मुझे तो फिजिक्स वाला से हमने 11th-12th में नीट के लिए पेपर था। तो फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है, वो सक्सेसफुल है, मतलब कि 100 का सब्सक्राइबर जितना है, तो वो क्यों एडटेक में नहीं घुसेगा? यानी कि कोई 2nd ईयर का स्टूडेंट है, उसने ऑलरेडी चैनल बना चुका है, तो वो क्यों 3rd ईयर फाइनल ईयर नहीं पढ़ाता? क्योंकि मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो सब 1st ईयर पढ़ाते हैं, और 2nd ईयर 3rd ईयर के बाद में वो सब पढ़ाना छोड़ देते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि 1st ईयर में नए स्टूडेंट होते हैं तो व्यूज भी अच्छे आते हैं, तो 3rd ईयर में वो सब क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसा क्यों है? सो आई डोंट रिसर्च अबाउट दैट मच, बट मुझे क्या लगता है कि जैसे जैसे हम मेडिकल में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हमें भी कॉलेज से भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने ऑब्वियसली नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फॉरेन में जाने वाले एफएमसीजी स्टार्ट कर देते हैं, यूएसए में। तो एक तो क्या साइकोलॉजी, तुम्हें क्या लगता है साइकोलॉजिकल एक प्रेशर पड़ता होगा ऑब्वियसली उनको कि मैं कुछ अलग ट्राई करने जाऊंगा और ये सब तो निकल जाएंगे, फिर मैं सक्सीड नहीं होऊंगा उसमें, तो मेरा क्या होगा? इसलिए भी आई थिंक वो लोग इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते होंगे। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस में है, उनको कुछ ना कुछ तो प्रेशर है ही कि मेरा नहीं होगा, निकलेगा तो क्या होगा एमबीबीएस के बाद, मेरे को पीजी में सीट नहीं मिलेगी तो क्या होगी? और धीरे धीरे तुमको नहीं लगता है प्रेशर बढ़ता जाता है कि हम भी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या वो लोग पढ़ रहे होते हैं, फिर क्या कभी कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ चर्चा सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है, फिर हमें थोड़ा कम पता होगा, तो ऐसा लगेगा कि हम धीरे धीरे अपना डायरेक्शन चेंज हो रही है और वो सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि क्या है इसमें पता तो नहीं रहता है ना कि हम सक्सेस हो गए या नहीं, उसका तो कुछ प्रॉब्लम नया सीखने को मिलता है, पर सक्सेस हो गए उतना कुछ नहीं पता। वो तो सब कहते हैं मैं अपने मोटिवेशन स्पीकर की तुम्हें चलना होगा अकेले, पर यहाँ तो प्रेशर आता है कि पहले तो हमें कुछ, और शुरू इनिशियल डेज में तो क्या हमें एंगेजमेंट भी नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, पर वो सब तो देख लेके आगे जाके। अगर किसी को एडटेक स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? मतलब कहाँ से, वो इनिशियल पॉइंट क्या होगा किसी का? आपने कुछ रिसर्च किया हो वो सब बता दो। हाँ, बेसिकली एडटेक में तो क्या है, हमें एक अच्छी सी टीम बनानी होगी अपने। फॉर एग्जांपल हम इफ यू आर टीचिंग मेडिकल सब्जेक्ट्स, सो क्या मेडिकल सब्जेक्ट में टोटल 19 सब्जेक्ट आते हैं, तो हमें 19 टीचर्स को ऑब्वियसली ऑनबोर्ड करना होगा, फिर अपना कुछ प्लेटफॉर्म जैसा बनाना होगा। सो इनिशियल डेज में तो आई डोंट थिंक सो कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, तो अभी तो बहुत सारे थर्ड पार्टी भी आ गए। लाइक हमारे ही कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर के सर है, उसने भी कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ मिलके अपना कुछ टाइप किया है, बस ऐसे कर सकते हैं। फिर कोई
पर्सनल प्रोफेसर है, मतलब कि फार्मेक के स्टूडेंट है, तो वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहता? मतलब कोई डर रहा है ऐसा है, या फिर उनको स्टार्ट नहीं करना ऐसा है, क्यों ऐसा है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि ओके चलो अभी थोड़ी घनी रिसर्च कर ली, फिर हम भी कुछ अपना बनाए। पर इस बार हमने जब ज्ञान मंजरी के हमारी बेसिकली हम जो 11th-12th में जो स्कूल में पढ़ते थे उसका साइंस फेस्ट था, तो हम वहाँ पे गए थे। हाँ, एल्यूमिनाई एसोसिएशन था, तो उसने हमें एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा किया कि इतना तुम जो सोच रहे हो ना कि हम एप्लीकेशन अपनी खुद बना लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता है, इसलिए पहले तो मुझे भी लगता था कि व्हाई डोंट वी आल्सो स्टार्ट एप्लीकेशन एंड पुश आवर कंटेंट। उसमें बात ऐसी है कि स्टार्टिंग में आपको कोई फंड ही नहीं देगा, क्यों भाई, आपको ये पैसा क्यों दे, और वो भी मेडिकल फील्ड में, तो कोई इतना जल्दी और ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करता, तो पैसे देने में भी, पैसे लेने में भी दिक्कत आती है, ऐसा सब होता है। मैं भी ऐसा ही होता होगा, उसके मुझे तो नहीं लगता कुछ सीरियसली कुछ फॉर एग्जांपल कुछ सीरियस बंदे स्टार्ट करे तो उसको तो फंडिंग, क्योंकि हम लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में आए थे, तभी आई थिंक तुम अहमदाबाद की विजिट पे थे, तभी एक सर आए थे, वो गुजरात बेसिकली वो गवर्नमेंट से थे, और उसने बताया कि हमारे मेडिकल फील्ड से एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम निकलते, इसलिए हमने अपना बोर्ड, अपना एक अलग क्या एंटिटी ही बनाई है जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को ही फंड करता है। फिर यार इतना ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है अपने फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, क्या है ये ऑलरेडी पता है कि एक बार एमबीबीएस फिनिश हो जाएगा तो हमें अच्छी सी पैकेज मिलने वाला है, लाइफ सेटल है, तो व्हाई डोंट वी स्ट्रगल। सब लोग बेसिकली एमबीबीएस में कर क्या रहे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मौज मस्ती कर ली, सब एक्सप्लोर कर लिया, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, या फिर वो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप में उसमें ज्यादा पढ़ेंगे, और उसके बाद पीजी आएगी तो उसमें क्रैक करके ऐसा कुछ होगा। मतलब कि यही गोल रख के वो सब लोग फ्लो में चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम फर्स्ट 2 ईयर में मौज मस्ती के बिना हम कुछ और ही उखाड़ ले, या फिर हम कुछ स्टार्ट कर दे, न्यू स्टार्ट कर दे, स्टार्टअप वगैरह का। मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको डॉक्टर बनने में इच्छा है, ऐसा कुछ है। आई एग्री। एडटेक का ये मार्केट देख ले तो अभी इतना बड़ा है क्या, हमने परसों ही देख रहे थे कि अभी क्या है, वो जो हम मेरो की चर्चा कर रहे थे, वो अपने कोर्स क्या अप्रोक्सीमेटली 50,000 बेट्स है, तो रफ एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमने गूगल किया था कि क्या इतना गूगल इंडिया में कितने टोटल एमबीबीएस स्टूडेंट तो कितने 1 लाख के आसपास निकले, तो हम 1 लाख के आसपास भी मान ले, मल्टीप्लाई बाय 50,000, हाँ, तो भी 500 करोड़ का मार्केट होगा। 500 करोड़ का मार्केट। हाँ, वो सब ये दो जायंट, मुझे लगता है इसमें डुओपोली चल रही है, ये दोनों ने मिलकर कैप्चर किया हुआ है, पर थर्ड पार्टी पे घुसना नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है, कोई चांस ही नहीं ले रहा। और क्या तुम्हें भी नहीं लगता, हम शार्क टैंक में देखते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री का मार्केट साइज पूछते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा है ऑब्वियसली। वो जो ये मेरो के भी वो सब फाउंडर्स लोग हो गए सर, वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते ही हो गए, पर इन्वेस्टर तो क्या देखता है कि टोटल मार्केट साइज कैसा है। वो एक बार तो नमिता ने एक फाउंडर को ऐसा बोल दिया था कि ये मुझे मार्केट साइज में 1000 करोड़ से कम का मार्केट साइज में कभी घुसती ही नहीं हूँ, तो उसको तो ये कम ही लगेगा। इसलिए भी मुझे लगता है वीसी फंडिंग कम आती है, इसलिए हमारी इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। बहुत हार्ड है, फंडिंग मिलना बहुत हार्ड है मेडिकल फील्ड में। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मेरो की बात कर लेते हैं, तो उन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है? बेसिकली कोई स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उनके पास उनको पहुंचना है, तो कैसे उनको कोर्स बेचेंगे? यार वो तो मैं ट्रस्ट में मेरो की वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ये नेटवर्क इतना अच्छा उन लोगों ने बना रखा है ना, उसके जितने भी तारीफ करें ना उतने कम है, क्योंकि हम हमारे सेकंड ईयर की एग्जाम फिनिश करने के बाद उसका मार्केटिंग आया था यार, वो उसने क्या अपना प्रिपेयर किया था, ब्रेन वॉश करते, अरे यार लिटरली ब्रेन वॉश कर रहा था स्टूडेंट को। वो एक रूम में सब बैठे हुए थे और कैसे सुन रहे थे कि अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी 1 मंथ परीक्षा लेट है, तो अभी तुम्हारे पास 1 मंथ तो गया है, अभी तुम्हारे पास टोटल कितने मंथ बचे? 24 में से 1 मंथ माइनस है 23 मंथ। अभी क्या करोगे 1 मंथ में? थर्ड ईयर फिनिश, પછી बाद में क्या करने का? फाइनल ईयर के सब्जेक्ट करने का। फिर क्या है फर्स्ट सेकंड ईयर में ऑब्वियसली तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उसका भी प्रेशर उतना साइकोलॉजिकल। यार वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तुम बात ही मत करो, उतनी सॉलिड है। ये तो मैं प्रेप लीडर के वो जब जितने भी एडटेक प्लेयर है मैं सबको कहना चाहता हूँ
कि प्लीज आप फोकस कीजिए अपने मार्केटिंग गाय पर, क्योंकि वो मेरो वाले हैं ना यार, बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। मुझे तो खुश हो गया उसकी पर्सनल एक एक स्टूडेंट को मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, हाँ, ऐसा ही हो गया ना। हाँ। क्योंकि क्या कैसा है कि फॉर एग्जांपल 4 बैच है, तो चारों में से एक एक स्टूडेंट को वो लोग क्या बनाते हैं, ग्रुप, चारों बैच में से एक एक स्टूडेंट को वो लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। हाँ। और उनके अंडर में ही सब ग्रुप वगैरह क्रिएट करते हैं। हाँ। तो ग्रुप क्रिएट करने के बाद वो सब मार्केटिंग करते हैं, मतलब कि कोई एक स्टूडेंट होगा वही उसकी पूरी बैच को संभालेगा। मतलब 200 स्टूडेंट के बीच में एक स्टूडेंट होगा, वो ब्रांड एम्बेसडर होगा, ऐसा करके। और वो लोग गिफ्ट वगैरह भी देते हाँ हैं। यार वही है ना, फिर उसका तो मार्केट पूरा बना हुआ है। हाँ। तो वो भी ऐसा सोचने लगे हमें क्या जरूरत है, स्टूडेंट अपने पास आएगा ही आएगा। फिर भी तो वो कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए स्टूडेंट को वो लोग एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं, मेन तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में कोई परचेस नहीं करते, ऐसा होता है मेजोरिटी। तो वो लोग क्वेश्चन के वो लोग क्या रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं, टेस्ट सीरीज रखते हैं। और उसमें जो जीतता होगा या फिर टॉप 10 आएगा उसको टी शर्ट देंगे, या फिर अमेजोन का वाउचर देंगे, या फिर कुछ गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ करके वो लोग मतलब स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा है। अच्छा। और मैंने भी PW की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी, तो वो लोग इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे कॉलेज में पहुंच गए और सभी स्टूडेंट को ऐसे ऐसे कन्विंस करे, ऐसा नहीं है। वो लोग क्या है, यूट्यूब पे मतलब कि 8 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, तो वहां पर वो लोग शायद मतलब कि वीडियो वगैरह अपलोड करके उनसे उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। हाँ, आई एग्री बट या मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स वाला भी नो डाउट वो बहुत अच्छा 8-9 मिलियन प्लस की उसकी फैमिली है। पर धीमे धीमे क्या है, उसने ही एक बार बोला था, वो अलग पांडे सर है, उसने कि अगर आपका प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, तो आप कोई भी हो, फर्क डजंट मैटर, आप कोई भी हो। और डजंट मैटर आपकी मार्केटिंग शाहरुख खान कर रहा हो, अमिताभ बच्चन कर रहा हो, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो ये तो रहेगा कि सब लोग मेरे को ट्रस्ट करते हैं, उसका मेन रीजन भी मैं आई थिंक वही होगा। हाँ, वही उसका मे भी अच्छा, वो लोग कंटेंट डिलीवर करते हो, वो तो ऑब्वियसली करते ही होंगे, उसका रिजल्ट बोल रहा है, ऐसा है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आई होप आपको इस पॉडकास्ट में कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच।